मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। फ्रेंड्स, मैं पिछले 14 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और मेनली मैंने जो काम किया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पे किया है। ठीक है, कि एक नया टेक्निकल एनालिस्ट होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जो रिसर्च वो खुद कर रहा है वो रिसर्च सही है या गलत है। ठीक है, उसके अलावा कोई नया ट्रेडर है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है कि जो रिसर्च उसने किया है वो सही या गलत है, या फिर कैसे रिसर्च करना है वही पता नहीं होता है। ओके, सो ऐसे ट्रेडर्स के लिए या तो एक्सपीरियंस एनालिस्ट के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसकी मदद से आप अच्छे से सिस्टमेटिक ट्रेड कर पाओगे। सो हम डायरेक्टली चलते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। पहले मैं क्या करूंगा, पूरा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, मेरा स्मार्ट बोर्ड का स्क्रीन जो है आपको दिख रहा है। ओके, तो डायरेक्टली उसी के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपने अगर इंस्टॉल कर लिया है, आपको ओपन करना है। ओपन करने से पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ओके, मैंने क्या किया है, पहले से साइन अप किया हुआ है तो डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली ये व्यू दिख गया। ठीक है, सो एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको जो है 3 सेगमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको 3 सेगमेंट मिल जाते हैं। पहला है एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स। एमसीएक्स में आपको एमसीएक्स कमोडिटी, उसके अलावा करेंसी के भी सिंबल्स मिल जाएंगे। फ्यूचर में जो है आपको जितने भी फ्यूचर एनएससी में लिस्टेड है वो फ्यूचर के साथ साथ आपको जो है ऑप्शन भी मिल जाएंगे, इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे वीकली वाले। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शन को कैसे ट्रेड किया जाता है उसको भी हम देखेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन की मदद से। राइट, सो ओवरऑल कैसे कि आपको एनएससी कैश मिल गया, फ्यूचर मिल गया, एमसीएक्स मिल गया। अगर आपको कोई सिंबल सर्च करना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च मेनू दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सर्च बार है, आप कोई भी आपका सिंबल जो है उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, मैं जो है फ्यूचर ट्रेड करता हूँ और मेरा नॉर्मली ट्रेडिंग होता है निफ्टी में। तो आपको क्या करना है, आपका जो सिंबल है टाइप करना है। ठीक है, अब आपका सिंबल टाइप करोगे निफ्टी डैश आई, उसका मतलब है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, उसके अलावा जैसे कि मुझे स्पॉट में निफ्टी देखना है, स्पॉट में निफ्टी ट्रेड नहीं होता है बट निफ्टी इंडेक्स है हमारे पास। ठीक है, सो मैं एनएससी कैश में सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है कौन सा मिल जाएगा, स्पॉट वाला। आपको क्या करना है, सर्च करना है निफ्टी। ठीक है, जो है नॉर्मल चार्ट है, ये निफ्टी नॉर्मल है, वो कौन सा है, वो है स्पॉट वाला। ठीक है, ये निफ्टी स्पॉट है। अभी काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर हो गए, वो क्या करते हैं, हो सकता है कि वो जो है फ्यूचर को देख के ऑप्शन ट्रेड करते होंगे, हो सकता है कुछ ट्रेडर है वो स्पॉट का चार्ट देख के फिर ऑप्शन ट्रेड करते होंगे। ओके, सो नॉर्मली आप जो भी चार्ट देखते हो उसके साथ हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है उसको देखने वाले हैं। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले चार्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने जो है, ओके, सो आपके सामने एक स्मार्ट स्क्रीन दिख रहा होगा व्हाइट। फ्रेंड, मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली, क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स। ठीक है, ओके, सो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो टेक्निकल जब स्ट्रेटेजी कोई ट्रेड करते हैं तो पहले तो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाते हैं मतलब कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, राइट, कि मैं कब ट्रेड करूंगा। कोई ट्रेडर है, समझो कोई प्राइस पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई और मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से आपको स्क्रीन जो है शेयर किया हुआ दिखेगा। मेरा जो कैमरा के पीछे का जो सुधीर सर है वो मैंने ब्लर करके इसलिए रखा हुआ है ताकि आप उसको लाइक उसमें अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन जो स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली स्मार्ट बोर्ड का, उसमें आप प्रॉपरली देख सकते हो सुधीर सर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम जो है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं। तो स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी काम कैसे करता है, तो ट्रेंड अगर देखें, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, ट्रेंड जो है मार्केट के ट्रेंड्स, राइट, बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, राइट। सो पहले से अगर ऐसा समझे बुलिश ट्रेंड है उसका मतलब क्या है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है।
तो ये कौन सा है ट्रेंड? बुलिश, ठीक है। उसी तरह अगर बेरिश ट्रेंड है तो क्या होता है? बेरिश ट्रेंड होता है तो प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब है कि मार्केट में बेरिश ट्रेंड है। और साइडवेज ट्रेंड है तो साइडवेज ट्रेंड है मतलब कि प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट ये जो है, ये बात कैसे हुई कि ये जो है कब हमें पता चलेगा? जब एक ट्रेंड बन जाएगा मार्केट में, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। ओके, तो हमें जब एंट्री करनी है तो कहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है? ट्रेंड की शुरुआत पे, चाहे वो बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। सो कैसे पता चलता है कि अभी बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है? अगर बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल ले कि प्राइस समझो एक लो बनाया, वहां से प्राइस ऊपर आया, जो लो है वो पुराना जो लो था उसके ऊपर है, मतलब कि हायर लो बनाया, ठीक है। उसी तरह से और एक हाई बनाया, लेकिन ये जो हाई है पुराना हाई है उससे ऊपर है, मतलब कि हायर हाई बनाया, ठीक है। तो उस तरह से मार्केट में जब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लग रहे हैं, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं कि जब भी प्राइस एक हाई बनाता है, स्विंग हाई बनाता है और एक स्विंग लो बनाता है, तो हम क्या करते हैं, हम स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा स्विंग हाई था, ठीक है, और ये हमारा स्विंग लो था। ये दोनों पॉइंट जो है इसको हम मार्क कर लेंगे, स्विंग हाई को भी मार्क कर लेंगे और स्विंग लो को भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली प्राइस में कुछ डेटा पॉइंट्स होता है। डेटा पॉइंट्स कौन सा होता है? कोई भी स्क्रिप्ट अगर चल रहा है, समझो हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 मिनट का एक कैंडल फॉलो करते हैं, ठीक है। एक कैंडल जो बना हुआ है, राइट, 5 मिनट का एक कैंडल होता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट क्या होता है? अगर एक कैंडल ग्रीन है समझो, ठीक है, अगर एक कैंडल ग्रीन है तो जो ऊपर का पॉइंट है वो क्या होगा? ये जो है हमारा हाई है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो हमारा लो है, ठीक है। अगर कैंडल ग्रीन है उसका मतलब कि ओपन नीचे है और क्लोज जो है वो ऊपर है, ठीक है। सब लोग टेक्निकल जानते हैं, उतना पता है, ओके। नहीं जानते हैं तो कैंडल्स इस तरह से फॉर्म होता है। अगर अगर समझो एक कैंडल रेड कलर का है, एक कैंडल जो है वो रेड कलर का है, तो क्या होगा? एक कैंडल जो है रेड कलर का है उसका मतलब कि ओपन ऊपर होगा और जो क्लोज है वो नीचे होगा, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कौन सा है? क्लोज, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कौन सा है? क्लोज, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम वेट करेंगे कि जब भी प्राइस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे? बाय एंट्री करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी प्राइस स्विंग हाई को, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट का स्विंग हाई, ठीक है, ऐसा समझ लो कि हमारे लिए अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पिछले 2 आवर्स का डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंस होता है। पिछले 2 घंटे का जो डाटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम पिछले 2 घंटे के डाटा में स्विंग हाई लो ढूंढने की कोशिश करते हैं नॉर्मली, राइट। ये कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है किस तरह से वर्क करता है वो आपको पता चले। सबका यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या आपका अटेंशन है? आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ? जल्दी से यहाँ पे बता दीजिए, अगर क्लियर है तो टाइप सी प्लीज फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, ठीक है। बीच में आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पे दे दीजिए, मैं यहाँ पे आपका चैट देख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक क्लियर है? क्विक जल्दी से बता दो, ठीक है, राइट। तो हम कब बाय करते हैं? जब हमारा स्विंग हाई ब्रेक करता है। अब जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ेगी? स्टॉप लॉस की। हम स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हमारे लिए स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है,
ठीक है। तो स्टॉप लॉस के बिना हम ट्रेड नहीं करते, स्टॉप लॉस के बेस पे ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे, राइट। तो अभी ये हुआ बाय, बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस लगाने की बात आएगी। हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते हैं, स्विंग लो पे, ठीक है। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्विंग लो पे। अभी प्राइस जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, वापस प्राइस ऊपर जाएगा, वापस एक स्विंग लो बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस स्विंग लो बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा। हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ जो है हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ऑलवेज स्विंग लो पे होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, ओके। और कंटिन्यूसली हमारी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे इंट्राडे में, राइट। नॉर्मली नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है तो उसके भी कुछ रूल्स है, राइट। सो इस तरह से हम कंटिन्यूसली हमारा ट्रेड है उसको होल्ड करते रहते हैं स्टॉप लॉस के साथ। सो नॉर्मली पहले जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे ये आपका प्राइमरी एसएल है, ठीक है। ये आपने पहली बार स्टॉप लॉस लगाया, फिर कंटिन्यूसली आपको एसएल जो है आपकी डायरेक्शन में ट्रेल करते रहना है। मतलब कि आपका एसएल अगर ट्रिगर भी होता है तो 90% केसेस में स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉफिट में हिट हो, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब बारी आती है सेल करने की। हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे थे, हमने स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाया, तो जब भी बाय ट्रेड का, जब भी बाय सिग्नल का स्टॉप लॉस हिट होता है उसका मतलब कि वहां से क्या बनेगा, सेल बनेगा। अब सिंपल, जब भी सेल बनेगा स्विंग लो को ब्रेक करेगा और हम यहां से सेल करते हैं, ठीक है। स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। जो येलो लाइन है कंटिन्यूसली चार्ट के ऊपर आपको दिखता रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, वो लाइन प्राइस को काट के ऐसे ऊपर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, स्विंग स्विंग हाई के ऊपर, फिर कंटिन्यूसली वो ट्रेड चलता रहेगा, ओके। तो हम स्विंग हाई में क्या करेंगे, स्विंग हाई में स्टॉप लॉस लगा के फिर स्विंग लो ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है सबको, स्ट्रेटेजी जो है यहाँ तक क्लियर है सबको फ्रेंड्स, क्लियर है सबको, ये स्ट्रेटेजी क्लियर है, कैसा है, आसान है फॉलो करना इस स्ट्रेटेजी को। क्विक फ्रेंड्स, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। ओके हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हमने सेल भी समझ लिया कि कैसे एक स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, स्विंग लो के नीचे ट्रेड करेगा तो सेल करेंगे, स्विंग हाई होगा हमारा स्टॉप लॉस। फिर वही डायरेक्शन में वापस क्या करेंगे, प्राइस अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रेल करते रहेंगे हर स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। और जहां से स्विंग हाई ब्रेक करेगा वापस, वहां से क्या बन जाएगा हमारा बाय सिग्नल। तो सिंपल कंसेप्ट है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में हम फॉलो करते हैं। और बात क्या होता है, बात ये होता है कि कितना सिस्टमेटिकली, कितना रूल बना के हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ओके। अदरवाइज हर टाइम एज अ ट्रेडर हमारे दिल से यही निकलेगा कि कोई स्ट्रेटेजी चलता नहीं है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसको चलने के लिए उसके रूल्स लगते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन लगता है, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है तो दिक्कत हो सकता है, राइट। सो नॉर्मली डिसिप्लिन कहाँ से आता है, डिसिप्लिन आता है हमारे ट्रेड के अकाउंटिंग से, राइट। कि हम क्या कर रहे हैं उसका प्रॉपर जो है हमारे पास डाटा हो। क्या आप जो है अपना ट्रेडिंग जर्नल, नॉर्मली डाटा कहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, हमारे ट्रेडिंग जर्नल पे, मतलब कि हमारे ट्रेड के अकाउंटिंग पे। तो क्या आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो फ्रेंड्स, क्या आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो। मैं, क्या आप अपना ट्रेड का डाटा मेंटेन करते हो, मेंटेन करते हो यस टाइप कर दो, नहीं मेंटेन करते हो नो टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है वेबिनार के एंड में एक ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दूंगा, ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दूंगा। वहां से आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन, मतलब उसका एक फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, आपके साथ शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, और लास्ट में इस वेबिनार के एंड में मैं ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और आपको उसका टेम्पलेट भी भेज देता हूँ, आप प्रिंट निकाल के अपना जो है एक बेसिक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से फायदा क्या होता है कि
अगर आपने समझो पूरे 1 साल तक कंप्लीटली आपका जर्नल मेंटेन किया है, तो आज 12 तारीख है, अगर आप 12 दिसंबर 2024 को देखेंगे कि मैंने 1 साल पहले क्या किया था, तो आपके पास प्रॉपर डाटा होगा। ठीक है, आपने क्या गलती किया था, क्या आपने अच्छा ट्रेड लिया था, क्या आपका अच्छा डिसीजन था, क्या मिस्टेक थी। अगर आपने वो मिस्टेक लिखी है तो दोबारा वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। ठीक है, आफ्टर ऑल हर ट्रेडर को इस बाजार से सीखना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारी जो गलती हुई है उसको दोहरानी नहीं है। अगर हम गलतियों को दोहराते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो वापस मैं आ रहा हूं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो है ये चार्ट लगा हुआ है, ये चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चार्ट पूरा वर्क कैसे करता है। ओके, सो चार्ट दिख रहा है मेरा प्रॉपरली फ्रेंड्स, क्लियर है? ओके ओके ग्रेट। देखिए अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, येलो लाइन आपको समझ में आ गया है। येलो लाइन जो है ऑलवेज हमारा ट्रेलिंग एसएल लाइन है। ठीक है, स्टॉप लॉस लाइन है। बाय सिग्नल यहाँ पे बना है, ये निफ्टी का चार्ट है, लाइव चल रहा है अभी। ठीक है, 21,833 अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बाय क्यों बना है। बाय इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग हाई था उसको ब्रेक कर लिया है। ठीक है, सो अब कितने पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है आपको ये येलो लाइन, ठीक है, ये आपका ट्रेलिंग एसएल है। दूसरा है एक व्हाइट लाइन है, ये क्या है, 200 बार ईएमए लाइन है। 200 बार का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नॉर्मली हर ट्रेडर, एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट भी वो डिसाइड करते हैं कि अभी ट्रेंड क्या बना हुआ है। ठीक है, सो व्हाइट लाइन के ऊपर मार्केट है मतलब कि बुलिश ट्रेंड है, व्हाइट लाइन के नीचे प्राइस है मतलब कि बेरिश ट्रेंड है। तो उसको भी हम समझेंगे। ओके, सो ये व्हाइट लाइन है, ये क्या दिखाता है आपको, ट्रेंड दिखाता है। उसके अलावा जो लेटेस्ट प्राइस होगा वो यहाँ पे आपको एलटीपी दिखेगा। ओके, कौन सा सिंबल है, सिंबल नेम आपको दिख जाता है। उसके अलावा ये ट्राइंगल्स दिखते हैं, ट्राइंगल्स का कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, किस तरह से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, किस तरह से सिग्नल्स को लेना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा मैसेज बोर्ड आपको दिख रहे होंगे, 5 मिनट का मैसेज बोर्ड है, ये 15 मिनट का मैसेज बोर्ड है, एक आवरली का मैसेज बोर्ड है। तो ये जो चार्ट चल रहा है, ये जो पूरा चार्ट चल रहा है वो कहाँ पे दिखता है आपको, वो सारा डाटा आपको 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है उसके ऊपर दिखेगा। अब 15 मिनट और आवरली का चार्ट नहीं दिखना है, नहीं दिखता है। आपको क्या करना है, 15 मिनट और आवरली का चार्ट है, एज कंफर्मेशन टूल्स आप यूज कर सकते हो। ओके, उसके अलावा लेवल्स दिखते हैं आपको, लेवल्स बेस्ड ऑन 10 डेज वॉलेटिलिटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केट के कोई भी स्क्रिप्ट हो उसके पिछले 10 दिन का क्लोज लेते हैं, मतलब कि 10 दिन की वॉलेटिलिटी के बेस पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला से हमें लेवल्स कैलकुलेट कराते हैं। ओके, सो ये सारे आपके लिए सपोर्टिंग टूल्स है। एक आप ऐसा समझो कि ये जो एक इमेज है उसमें 3 से 4 एक अलग अलग स्ट्रेटेजी चल रहा है। ओके, हमें कौन सा फॉलो करना है, हमें हमारे सिग्नल्स के साथ ही जाना है, लेकिन उसके साथ साथ कौन सा हाई लग सकता है, कौन सा लो हो सकता है, अगर लो के नीचे गया तो और कितना नीचे जा सकता है। हर ट्रेडर के दिमाग में ऐसा रहता है कि अभी निफ्टी 21,833 आ गया है तो और कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वो कहां से देखने मिलेगा, आप अगर देखेंगे लेवल बेस्ड ऑन 10 डेज वॉलेटिलिटी। आज का हमारा एक्सपेक्टेड हाई था 21,769। ओके, 21,769 आज हाई मिला है हमें। आज का कितना मिला है, 21,848। ओके, सो मतलब कि 848 का हाई मिला है, और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 797 एक्सटेंडेड टारगेट 4 और टारगेट 5 इंट्राडे में लाइक 872 तक जा सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है। वो डाटा आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला से देखने मिल जाएगा। मतलब कि आपको खुद सारा डाटा अरेंज करके फॉर्मूला लगा के एक्सेल सीट या कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से ये डाटा का यूज करके, ये डाटा को इंटरप्रेट करके अपना अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है वो आपके लिए एक अच्छा सपोर्टिंग टूल बन सकता है।
रिसर्च आपको खुद करना है, डाटा डिस्प्ले हो रहा है, राइट। रिसर्च आपको खुद करना है सारा डाटा का यूज करके, ओके। तो उसके अलावा देखिए आज का हाई आज का लो क्या है। उसके अलावा ये जो लास्ट बार बन रहा है, जो लास्ट कैंडल बन रहा है, उसका ओपन क्या था, उसका हाई क्या था और उसका लो क्या है, वो डाटा भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। उसके अलावा स्ट्रेटेजी नेम, हमारा वेबसाइट, हमारा कस्टमर केयर नंबर और साथ में मेरा जो है ये व्हाट्सएप नंबर जो है, डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कि किस तरह से सारा डाटा हम देखेंगे, राइट। तो कब बाय कब बनेगा, बाय सिग्नल आएगा तो किस टाइप का सिग्नल होगा। पहले तो ये जो येलो लाइन है ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा प्राइस को, ठीक है। प्राइस जो है नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा, तब आपको एक सिग्नल बना हुआ दिखेगा। ग्रीन बॉक्स में व्हाइट कलर का एक एरो होगा और वहां पे बाय प्राइस लिखा होगा, ठीक है। बाय 21,733 और 21,733 से आप बाय कर रहे हो, तब आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको दिख जाता है। उस टाइम पे स्टॉप लॉस होगा करीब 21,600 अराउंड, ठीक है। 21,600 अराउंड, ओके। सो वहां पे जब आप बाय कर रहे हो, समझो आपको यहाँ पे 133 पॉइंट का एसएल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 133 पॉइंट का एसएल। आप समझो 133 पॉइंट इंटू लॉट साइज। निफ्टी का लॉट साइज क्या है फ्रेंड्स? हेलो, आप सुन रहे हो मुझे? इज आई एम ऑडिबल? ग्रेट ग्रेट, 50, राइट। सो हम क्या करेंगे, 133 इंटू 50, वो क्या हुआ हमारा एसएल हुआ, स्टॉप लॉस, राइट। कितना रुपए होगा? 133 इंटू 6,650, 6,650, ठीक है। 6,650, करेक्ट। सो अगर हम इस ट्रेड को ट्रेड करते हैं, इस ट्रेड को लेते हैं, तो हमें कितना यहाँ पे एसएल मिल सकता है? 6,650 का, ओके। अभी निफ्टी एसेट कितने रुपए का है? निफ्टी जो एसेट है कितने रुपए का एसेट है? कैसे काउंट कर सकते हैं? 21,833 प्राइस चल रहा है इंटू 50 लॉट साइज। कितने रुपए का एसेट है? ये एसेट है 10 लाख रुपए का। एक्सचेंज या ब्रोकर हमें जितना भी मार्जिन देता हो, लेकिन अगर हम 1 लाख रुपए का, अगर समझो एक लॉट हम ट्रेड करते हैं निफ्टी का, उसका मतलब ऐसा है कि हम कितने रुपए का एसेट ले रहे हैं? 10 लाख रुपए का। ब्रोकर हमारे पे ब्रोकरेज कहाँ से कैलकुलेट करेगा? टैक्सेस वगैरह किस वॉल्यूम पे कैलकुलेट होता है, राइट। सो हम कितने रुपए का एसेट ले रहे हैं? 10 लाख रुपए का। अगर 10 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो 6,000 रुपये 7,000 रुपये का रिस्क रह सकता है फ्रेंड्स, राइट। राइट नाउ 99 पॉइंट प्रॉफिट दिया है, तो 5,000 रुपये मिले हमें, ठीक है। क्या मिला है? मुझे आपको एक्सप्लेन करना है एक और चीज। 5,000 रुपये यहाँ पे आपको मिले हैं, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है एक और चीज। मुझे आपका ध्यान लेके जाना है मनी मैनेजमेंट की ओर। फ्रेंड्स, निफ्टी कितने रुपए का एसेट है? 10 लाख रुपए का एसेट है। अगर हम 1 लाख निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, उसका मतलब कि हम 10 लाख रुपए का कोई एक प्रोडक्ट ट्रेड कर रहे हैं, राइट। ब्रोकर हमें 2 लाख में दे रहा होगा, 2.5 लाख में दे रहा होगा, कुछ भी कर रहा है, बट वो 10 लाख का एसेट है। और नॉर्मली जहां तक स्टॉक मार्केट में मेरा अनुभव है, कोई भी एसेट में, कोई भी स्क्रिप्ट में जब हम ट्रेड करते हैं, उस एसेट की टोटल वैल्यू का 2% जो है, 2% क्या आ सकता है? आपका रिस्क आ सकता है। क्या आ सकता है? रिस्क। कितने परसेंट का रिस्क हो सकता है? 2% का।
सो नॉर्मली जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है कोई भी स्क्रिप्ट में। जब भी आप ट्रेड करते हो तो क्या करना है फ्रेंड्स, 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। सो अगर आपके पास समझो कैपिटल कम है तो आपको एसेट ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, या फिर स्टॉप लॉस कम लगे, या फिर छोटे कैपिटल से हम ट्रेड कर सके 2% के हिसाब से, राइट। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो इंट्राडे में 2000 से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। स्विंग ट्रेड में भी, स्विंग ट्रेड में भी अमित सर, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इंट्राडे में 2000 से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। काफी सारे लॉस मेकर है यहाँ पे, काफी सारे ट्रेडर ऐसे है जिन्होंने लॉस किया है, कुछ ट्रेडर से ब्रेक इवन पे है, राइट। हमें कहाँ पे फोकस करना है, हमारे रिस्क पे, ठीक है। सो ये मनी मैनेजमेंट पार्ट है कि हम जब भी ट्रेड करेंगे हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा जो है इंट्राडे में रिस्क नहीं लेंगे। कहाँ पे, इंट्राडे में। उसका मतलब ऐसा है कि अगर हमें दिन में 4 ट्रेड करने हैं, अगर आपको दिन में कितने ट्रेड करने हैं, 4 ट्रेड करने हैं, तो पर ट्रेड 500 रुपए से बड़ा आप रिस्क नहीं ले सकते। पर ट्रेड कितना रिस्क लेंगे, पर ट्रेड 500 रुपए से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। आप अगर ऐसा होता है कि सर अब क्या करेंगे अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, तो स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, मेरे मार्जिन में वो जो है कोई भी एसेट है वो सेट नहीं हो रहा है, मैं अगर निफ्टी ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे पास अगर मार्जिन कम है तो हाँ सिंपल मेरा सजेशन ऐसा है, आपको कोई और एसेट ट्रेड करना चाहिए निफ्टी छोड़ के, ठीक है। कहने का मतलब है आपके 2% से बड़ा रिस्क नहीं मिलना चाहिए। अगर 2% से बड़ा रिस्क आप लेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो कैपिटल है वो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिटल हम रिकवर नहीं कर पाएंगे अगर लॉस आया तो। ऑन ईच ट्रेड, एक ट्रेड पे नहीं है अभिषेक सर, पूरे दिन में, पूरे दिन में 2% से, आप अगर एक ट्रेड लेने वाले हो, पूरे दिन में एक ट्रेड लेने वाले हो तो 2%, आप 4 ट्रेड लेने वाले हो तो 0.5% पर ट्रेड अभिषेक सर, ठीक है, 0.5% पर ट्रेड, ओके। तो जब भी ट्रेड करेंगे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा इंट्राडे रिस्क नहीं लेना है। अभी क्या होता है स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो सबसे बड़ा जो दिक्कत क्या है, वो सबसे बड़ा दिक्कत ऐसा है कि कंटिन्यूस लॉस मिल सकते हैं। कंटिन्यूस लॉस मतलब ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, तो इसे कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस लग सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कंटिन्यूस एसएल की बात करें, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस मिला, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस मिला, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस मिला, कितने लग सकते हैं। नॉर्मली मेरे हिसाब से नहीं लग सकते अभिषेक सर, 50 एसएल नहीं लग सकते कंटिन्यूसली। आपको कितना मिला है, चलो क्वेश्चंस में बदल देता हूं, आपको कितना मिला है, आपको कंटिन्यूस एसएल कितने मिले हैं, 1 एसएल, 2 एसएल, 3 एसएल, एक ही रो में ट्रेड किया स्टॉप लॉस, 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 ऐसे जल्दी से सब लोगों का अनुभव क्या है। वी आर 50 पीपल इन दिस रूम फ्रेंड्स, जल्दी से आपको कंटिन्यूस कितने स्टॉप लॉस मिले हैं फ्रेंड, आपको कंटिन्यूसली कितने स्टॉप लॉस मिले हैं, ट्रेड किया स्टॉप लॉस, ट्रेड किया स्टॉप लॉस। ओके, अतुल सर कह रहे हैं 10, ओके, अभिषेक सर 4, ओके। सो मैक्सिमम आया है नंबर वो है 10, ओके। मैं क्या ले लेता हूँ 10, ओके, कि आपको कंटिन्यूसली 10 एसएल मिले, कितने एसएल मिले 10 कंटिन्यूसली, राइट। कंटिन्यूसली 10 एसएल मिले ऐसा समझो। अब 2% का रिस्क लेके हमने ट्रेड किया और कंटिन्यूसली 10 एसएल मिले तो हमारा कितना कैपिटल लॉस हो सकता है, 20%, राइट। अगर उसी जगह पे हमारा रिस्क 5% होता तो, ये समझने वाली बात है, जितने भी लॉस मेकर ट्रेडर है, जितने भी ट्रेडर बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट अभी लॉस में है,
अगर आपने 5% रिस्क लिया होता तो कितना हो जाता, ये हो जाता 50%। कितना हो जाता 50%, राइट। अगर आपने 10% रिस्क लिया होता तो क्या होता, कैपिटल जो है पूरा खत्म हो चुका होता, वाइप आउट हो जाता, ठीक है ना। 10% रिस्क लिया होता तो कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता। सो इसलिए स्टॉप लॉस जब भी ट्रेड कर रहे हो आपके, जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा स्टॉप लॉस ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो बाय मिला है उसका 6,650 क्या था, ठीक है ना। समझो राउंड फिगर लेता हूँ कि 6,500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। ओके, तो आपके पास मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए, आपके अकाउंट में ट्रेड करने के लिए मिनिमम 3.5 लाख रुपए कैपिटल होना चाहिए। तब आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करके या निफ्टी को ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है, राइट। सो ये बात हुआ कि इस तरह से हमारा बाय सिग्नल मिलेगा, उसी तरह से सेल मिलेगा तो क्या होगा, ये जो येलो लाइन है प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो एक सेल सिग्नल मिला है, ये मिला था 21,638 से कल 2 बजे अराउंड, राइट। कल 2 बजे अराउंड ये सिग्नल मिला है। और कैसे सेल सिग्नल दिखता है, ये रेड कलर का बॉक्स होगा, उसके साथ साथ प्राइस लिखा हुआ होगा और उसमें एक एरो होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का। तो ये सिग्नल्स कब बनते हैं वो हमने देख लिया है। तो ये हमारा कौन सा है, बेरिश सिग्नल है, मतलब कि यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, स्विंग लो ब्रेक डाउन किया है। तो आपको मैसेज आएगा, वो क्या आएगा, ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकडाउन, राइट। आपको जो अलर्ट्स मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अलर्ट्स मिलते हैं। प्राइस आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहे हैं, राइट, कि एक प्राइस है कि इस लेवल से ब्रेकडाउन मिला है। और उसके साथ साथ ये जो येलो लाइन है वो होगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब बाय सिग्नल उससे पहले का एक एग्जांपल है कि आप देखो 21,547 से बाय मिला था, ओके, एक अच्छा ट्रेड चला है। उसके बाद हमें ऊपर क्या मिला, एक रेड कलर का ट्रायंगल मिला फ्रेंड्स, ओके। तो रेड कलर का जो ट्रायंगल है, जब बाय का सिग्नल है, बुलिश ब्रेकआउट हमें मिला है, तो रेड कलर का जो ट्रायंगल है वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो अगर रेड कलर का ट्रायंगल हमें मिला है तो। कंडीशन उतना है कि वहां पे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, हमारी पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते जाएंगे। और समझो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद आगे जाके एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका री एंट्री बन सकता है। लेकिन री एंट्री कब बनेगा, जब पहला जो ये ट्रेड था यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया है तो। फ्रेश एंट्री नॉर्मली मैं ट्रायंगल पे सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस वहां पे आपको कम होगा लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ओके। इस केस में यहाँ पे देखो ये सेल सिग्नल मिला, उसके बाद बहुत इतना नीचे नहीं गया, ग्रीन ट्रायंगल आया और एक बाय का सिग्नल बन गया। तो नॉर्मली ये क्या है, ये जो है, ये जो है यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है। लेकिन ये दोनों ट्रेड में, ये ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया है तो यहाँ पे एसएल देने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक अच्छा और ट्रेड मिला है, ठीक है। अब बारी आती है ऑप्शन ट्रेडर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, इस सिग्नल्स के ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो कितने ट्रेडर है जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, टाइप 1, फ्रेंड्स टाइप 1 इन चैट। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कितने ट्रेडर है, सब लोग, ओके। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर है यहाँ पे हमारे रूम में, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ओके। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन आपको दे रहे हैं। कैसे ट्रेड किया जाता है, सिंपल है ट्रेड करने का तरीका। आपको कौन सा देखना है, अंडरलाइंग एसेट देखना है। आप निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का चार्ट देखना है, आप बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, ठीक है। सो अभी एग्जांपल लेते हैं लेटेस्ट ट्रेड का, हमें 21,733 से बाय मिला। आपको ऑलवेज, मेरा सजेशन ऐसा है कि आपको ऑलवेज या तो एट द मनी
या फिर इन द मनी ऑप्शन को ट्रेड करना है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप या तो 21,700 का जो है क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो नियर एक्सपायरी का। ठीक है, या फिर 800 का कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। हमारे पास 100 के गैप में स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 21,700 का जो कॉल है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा, 21,733 से जो है वो क्या मिला, बाय। तो हम क्या करेंगे, 21,000 फ्यूचर में जाएंगे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सारे आपको दिए हुए हैं फ्यूचर में। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सारे हैं फ्यूचर में दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं 21,700। 21,700 18 जनवरी का 25 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मैं क्या कर रहा हूँ, 21,700 कॉल 18 जनवरी ओपन कर रहा हूँ। ओके, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। राइट, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आप देखो कि आज मॉर्निंग में जहां से हमें निफ्टी बाय मिला है उसी प्राइस के अराउंड, उसी टाइम के अराउंड हमें 141 से क्या मिला है, 141 से यहाँ पे मिला है बाय। ठीक है, यहाँ पे मिला है बाय। ओके, राइट, और करीब ऊपर जाके आया है, आज हाई बना के आया है करीब 249 का यहाँ पे। ओके, और अभी ट्रेड कर रहा है 228। कितने पॉइंट है, ऑलमोस्ट 87 पॉइंट अभी भी मिल रहा है। सो हम ऐसा समझ ले 87 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहा है। राइट, अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वापस वही रिस्क रिस्क मैनेजमेंट वाला फॉर्मूला कि किस तरह से यहाँ पे हमारा रिस्क को मैनेज करें। कहाँ से बाय मिला हमें, 141 से बाय मिला। ओके, स्टॉप लॉस हमें मिला था करीब, स्टॉप लॉस हमारा था करीब 105 का। ठीक है, 105। सो कितना आएगा, 141 माइनस 105। कितने पॉइंट मिला स्टॉप लॉस हमें फ्रेंड्स, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कैलकुलेट करो। आपसे कैलकुलेट इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेट कैसे करना है एक आइडिया आ जाए। राइट, 36 पॉइंट, अभी क्या करेंगे, 36 पॉइंट इंटू लॉट साइज 50 लॉट साइज। राइट, 36 पॉइंट इंटू 50 लॉट साइज कितना हुआ, 105 जो है सर अभी ट्रेल हो गया। अभी जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रेल हो गया, स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, बट ये यहाँ पे था तो मैंने एक फिगर, एक राउंड फिगर प्राइस ले लिया है। स्टॉप लॉस यहाँ पे था। ठीक है, 100 के ऊपर 110 के नीचे, तो मैंने एक प्राइस ले लिया 105। वो एक्चुअल आपको मिल जाएगा तब। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा। ओके, सो 1,800 का रिस्क था यहाँ पे फ्रेंड्स। कितने रुपए का, 1,800 का रिस्क था। 1,800 के रिस्क के सामने अभी हमें 87 पॉइंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 87 पॉइंट। हमारा स्टॉप लॉस अभी कहाँ पे है, 211 पे। अभी समझो यहाँ तक भी हम वेट करते हैं 211 तक, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। नीरज नूरज सर अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये हमारा ट्रेलिंग एसएल है 211। ठीक है, 141 से हमने ट्रेड किया है। अगर हमारा स्टॉप लॉस अभी हिट भी हो जाता है तो हमें और यहाँ पे कितना 3,500, 3,500 का यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बट कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। 1,800 हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये ट्रेड अगर आपको करना है तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको जो है आपके अकाउंट में 141 इंटू 50, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भी होगा ना तो ये ट्रेड आपको ब्रोकर करने दे देगा। ठीक है, आपको ये ट्रेड ब्रोकर करने दे देगा। नॉर्मली मैं भी ऐसा आपको कह सकता हूँ ट्रेड ले लो, बट मुझे जो है मेरा इंटेंशन ऐसा है कि आप मार्केट में हो, राइट डायरेक्शन में सही गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सो
आप जब भी ट्रेड करते हो आपके पास अच्छा कैपिटल होना चाहिए, ताकि अगर 1-2 एसएल मिलते हैं, 5 एसएल मिलते हैं, तो आप सस्टेन कर सको और आगे ट्रेड कर सको। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, इस ट्रेड को लेके एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे, और एक कंटिन्यूस है, आप कंटिन्यूसली इसको अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेटेजी को लेके जा सकते हो। सो यूजफुल है या नहीं है, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, जो भी फर्स्ट टाइम यूजर है, कैसा है एप्लीकेशन, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, कुछ एक फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा है तो 10 मैक्स टू मैक्स, अगर अच्छा नहीं है 0। अगर 0 से 10 के बीच में आपको रैंकिंग देना है तो आप क्या दे सकते हो। ठीक है, ओके। और ए एप्लीकेशन, राइट, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको आगे नोटिफिकेशन कैसे लेने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, 1800 रुपए का एसएल आ रहा था, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको आपके एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में 1800 2000 का स्टॉप लॉस हम नॉर्मली दे देते हैं, राइट। कुछ ट्रेडर्स है समझो इंट्राडे में 15,000 25,000 30,000 का एसएल दे देते हैं। ठीक है, कुछ जो ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, बड़े एसएल्स भी दे देते हैं मार्केट में। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको आपके स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपकी स्टॉप लॉस प्राइस से भी कम में, अगर आप एक मंथ सब्सक्राइब करके जा रहे हो, सिर्फ 2,000 रुपये में आपको एक ऐसा टूल मिल जाता है जिसकी मदद से एक गाइडेड ट्रेड ले सकते हो। दीपक सर, एसएल जैसे एसएल दूर में होते हैं, एसएल दूर क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे एसएल की जरूरत होती है। ठीक है, मैं उसके पीछे का भी एक कंसेप्ट आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों एसएल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्यों एसएल स्विंग लो पे लगाना है, उसके पीछे के मेरे पास उसके पीछे मेरे पास लॉजिक है, तर्क है। ठीक है, जो भी बात बोल रहा हूँ ये 14 साल के अनुभव से बोल रहा हूँ, राइट। कि क्यों स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो पे होना चाहिए, क्यों स्विंग हाई के ऊपर बाय करना चाहिए। ओके, सारे उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन है। ओके, साइकोलॉजिकल रीजन है, क्राउड साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, सिर्फ प्रफुल्ल सर पोजिशनल ट्रेडिंग में भी हम देखेंगे कि कैसे यूजफुल है, वेबिनार कंटिन्यूस अभी चलने वाला है। ओके, तो सबको बने रहना है, वेबिनार के एंड में आपके साथ ट्रेडिंग जर्नल का लिंक मैं यहाँ से भेजने वाला हूँ, ताकि आप उस ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर सको जिसके पास नहीं है। ठीक है, मैं चैट में दे दूंगा, ट्रेडिंग जर्नल को कैसे यूज करना है वो भी आपको दिखा दूंगा। ओके, सो ये बात हुआ प्राइसिंग का। अगर आप लंबे समय के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अभी एक अच्छा ऑफर है कि 3 साल के लिए आप 10,000 रुपये में एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर सकते हो। वो प्राइस होता है करीब 250 रुपये से भी कम, राइट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ये बात हुआ चार्ट का कि चार्ट को हमें किस तरह से देखना है। उसके बाद आता है अलर्ट्स, फ्रेंड्स। ओके, सो अलर्ट्स कैसे लगा सकते हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो और समझो बहुत सारे ट्रेडर्स है वो वर्किंग प्रोफेशनल हो गए या फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। ओके, तो आपके लिए क्या है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में डायरेक्टली आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का आप अलर्ट लगा सकते हो। जैसे नीचे चार्ट मेनू दिया है, उसके बाजू में यहाँ पे अलर्ट है, सिग्नल्स है, ठीक है, मार्केट है, फिर हम में कुछ फ्री टूल्स है, उसको भी हम देखने वाले हैं कि अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब नहीं करना है और सिर्फ फ्री टूल्स देखना है तो उसके लिए भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, फ्री टूल्स से भी आप देख सकते हो। और जैसे पोजिशनल ट्रेड का हम बात कर रहे थे, पोजिशनल ट्रेडिंग, प्रफुल्ल सर, पोजिशनल ट्रेडिंग जो है, राइट, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमारे पास ईओडी सिग्नल्स रहते हैं और वो 100% फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं अलर्ट्स पे। अलर्ट्स में क्या करेंगे, अलर्ट्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अलर्ट। आप क्या करेंगे, आपके सिलेक्टेड यहाँ पे जो है ये लिस्ट जो है, ये बजाज ऑटो है, उसके अलावा समझो बर्जर पेंट, बाटा इंडिया, यू बैंक, ट्रिडेंट, निफ्टी, आरती इंडस्ट्रीज, टाइटन, ये सारे अलर्ट मेरे लगे हुए हैं, राइट। अगर कोई नया अलर्ट लगाना है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट अलर्ट पे जाना है, कोई भी आपका सिलेक्टेड स्क्रिप्ट हो, समझो मैं एनएससी फ्यूचर ले रहा हूँ और मेरा सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है एबीसी कैपिटल। ठीक है, एबीसी कैपिटल को मैंने सिलेक्ट किया, आपका जो है ये अलर्ट क्रिएट हो जाएगा, राइट।
बाय सेल सिलेक्ट किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम लिया, ये अलर्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, राइट। ठीक है, एबीसी कैपिटल अलर्ट लग गया। अब ये सारे अलर्ट जो है आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जब भी बुलिश या बेरिश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा। वो ट्रिगर में भी आपके मोबाइल में दिख जाएगा। अभी मैंने ये ओपन किया है स्मार्ट बोर्ड में, तो यहाँ पे ट्रिगर नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्टेड नहीं रखते हैं नॉर्मल डेज में। ओके, सो ये बात हुआ कि आप कैसे अलर्ट्स लगा सकते हो, आपकी हर स्क्रिप्ट के अलर्ट लगा सकते हो आप। उसके अलावा है सिग्नल्स। तो सिग्नल्स जो है उसमें अराउंड द मार्केट हमारे पास जितने भी सेगमेंट है, जस्ट मिनट, सिग्नल्स, राइट। तो सिग्नल्स में हमारे पास अराउंड द मार्केट जितने भी सेगमेंट है सबके आपको जो है अलर्ट्स मिल जाते हैं, सारा लिस्ट मिल जाएगा। लाइक एनएससी कैश फ्यूचर एमसीएक्स इवन ईओडी, सारे अलर्ट्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट में अभी रिसेंटली 594 से बुलिश ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे जो है। ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ से चार्ट ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारा चार्ट जो है ओपन हो जाएगा बर्जर पेंट का। ठीक है, अभी अभी देखो ये हमारा बाई सिग्नल है, राइट। बर्जर पेंट का ये क्या है, बाई सिग्नल है। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि 594 से अगर हम बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या है हमारा 588। तो ये फ्यूचर है, उसका एक अपना लॉट साइज होगा और इसी उस हिसाब से स्टॉप लॉस होगा। अभी स्टॉप लॉस जो है स्विंग लो पे ही लगाते हैं, उसके पीछे का रीजन है कि क्या होता है फ्रेंड्स, एसएल एक ऐसा लेवल है, एसएल एक ऐसा लेवल है कि लो बनाया फिर प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मतलब कि पीपल आर नॉट रेडी टू सेल बिलो दिस लेवल, राइट। लोग जो है इस लेवल के नीचे सेल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक पैनिक ऐसा आ जाएगा एक लेवल के बाद कि जिस लेवल पे लोग बेचना नहीं चाहते थे उस लेवल के नीचे भी बेचे जा रहे हैं, या तो ऊपर से बहुत समझो सप्लाई आ गया तो उस लेवल के नीचे भी बेचे जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली उस लेवल के नीचे गिर सकता है प्राइस। ठीक है, स्टॉप लॉस इसलिए स्विंग लो पे लगाना है कि उस लेवल के नीचे कोई बेचने के लिए रेडी नहीं है, तो मोर प्रोबेबिलिटी है कि उस लेवल्स के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है कौन से लेवल पे, इसके अराउंड स्ट्रेटेजी ने कहीं पे ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे स्विंग लो मिला होगा, जो प्रोबेबल अच्छा लो होगा, ये सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है, राइट। तो अब स्टॉप लॉस अभी शुरू में आपको यही मिलेगा, उसके हिसाब से ही आपको 2% रिस्क लेना है। आपको लगता है कि कोई एसेट में स्टॉप लॉस बढ़ा है तो उस एसेट को आप ट्रेड ना करो, उसकी जगह पे कोई और एसेट को ट्रेड करो, राइट। सो ये बात हुआ हमारे अलर्ट्स किस तरह से बनते हैं, और डायरेक्टली उस अलर्ट से हम चार्ट को ओपन कर सकते हैं सारे सिग्नल से। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केट स्कैनर। मार्केट स्कैनर के ऊपर भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है मेरे कि जिसमें ट्यूटोरियल्स में दिखाया है कि किस तरह से इसको यूज करना है, लेकिन ओवरऑल आपको बता दूं कि मार्केट स्कैनर में 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया है जो ट्रेडर नॉर्मली चेक करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें 2200 बुलिश है। ओवरऑल मार्केट कंडीशन जो भी हो, लेकिन ये सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं जहाँ पे 2200 ईएमए लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम डिफरेंट ले सकते हो आप। आवरली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में 2200 बुलिश मतलब कि वो स्टॉक अच्छा बुलिश है। ठीक है, वो स्टॉक जो है एक अच्छा बुलिश है, राइट। देखिए एबोट इंडिया कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और आप देखो कि करीब कितने पॉइंट है फ्रेंड्स, 685 पॉइंट्स, 1600 पॉइंट प्लस हुआ है अपने एक स्विंग हाई ब्रेकआउट लेवल के बाद। 1600 पॉइंट, राइट। 23,000 का स्टॉक है, 23,964 964 से ये बुलिश आया है। ओके, सो इस तरह से आपको जो है इस जा रहे स्टॉक, ओके,
मिल जाते हैं यहाँ पे, ताकि अच्छे जो ट्रेंडिंग स्टॉक है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। आपका जो भी स्कैन क्राइटेरिया हो उसके हिसाब से यहाँ पे आप स्कैन करके ले सकते हो, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्केट के ऊपर। ओके, सो मार्केट के बाद होम। होम में आपको कुछ फ्री ट्रेडिंग टूल दिख जाता है, उसमें आप मार्केट वॉच है कि आप लाइव रेट्स देख सकते हो। उसके अलावा न्यूज़ है। नॉर्मली कुछ ट्रेडर्स हैं, लाइक मैं डायरेक्टली चार्ट पे ज्यादा जाता हूँ, लेकिन कुछ ट्रेडर है उनको न्यूज़ देखना होता है। ओके, लेकिन न्यूज़ अगर हम कोई अलग अलग वेबसाइट पे देख रहे हैं तो क्या हो सकता है, न्यूज़ रिलायबल है या नहीं है वो हमें पता नहीं है। हम क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड न्यूज़ सोर्स है जहाँ से हमें रिलायबल न्यूज़ मिल सकती है, वो सारे न्यूज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली दिखाते हैं, ताकि आप कोई और एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत ना पड़े। आप अपने हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्मूला से, लाइक नॉर्मली गान फार्मूला है, फिबोनाची है, उसके अलावा सिंपल पाइवोट पॉइंट है, उसका जो भी है किसी भी स्क्रिप्ट का समझो, ओपन हाई लो क्लोज डाल के आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्क्रिप्ट का ओपन हाई लो क्लोज डाल के उसके लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकते हैं। ये ट्रेडिशनल है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल लेवल्स है, ठीक है, वो सारे यहाँ से मिल जाते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज आपको नॉर्मली एक्सेल पे भी मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पाइवोट पॉइंट या फिबोनाची है उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशन करना है तो यहाँ से मिल जाता है। लेकिन अगर आप समझो पेड यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को, ये सारे टूल्स नॉर्मली यूज करना नहीं रहता है, क्योंकि सारा डाटा हमें लाइव में मिल जाता है। उसके अलावा पाइवोट एंड टेक्निकल्स लेवल्स में, फ्रेंड्स पाइवोट एंड टेक्निकल्स लेवल्स में 2000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है। कितनी? 2000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है, जिसके हम प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स 2000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट है। ओके, आपको क्या करना है, पाइवोट एंड टेक्निकल्स में आप जाएंगे तो आपको आपका सिलेक्टेड स्क्रिप्ट ऐड करना है। मैं NSE कैश ट्रेड करता हूँ, मेरा कोई सपोज 3M इंडिया मेरा स्क्रिप्ट है, तो 3M इंडिया का प्रीवियस डे हाई लो क्लोज क्या था, बुलिश जाएगा तो किस प्राइस के ऊपर बुलिश मिल सकता है, बेरिश मिलेगा तो किस प्राइस के नीचे बेरिश मिल सकता है, राइट, ठीक है। उस तरह से आपको समझो टेक्निकल लेवल मिल जाते हैं, पाइवट पॉइंट मिल जाता है, ये टेक्निकल लेवल्स क्या है, तो ये टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल उसके मिल जाते हैं। तो ये डेली अपडेट हो जाता है, हर दिन के लिए आपको डेट मिल जाता है कि ये लेवल्स किस डेट के लिए, द लेवल अपडेटेड फॉर 12 जनवरी 2024, ठीक है। हर दिन आपको अराउंड 6 बजे, ये जो है शाम को 6 बजे अराउंड आपको लेवल्स मिल जाते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स प्रोसेस हो गए हैं, ईओडी सिग्नल्स प्रोसेस हो गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं ईओडी सिग्नल्स पे। ईओडी सिग्नल्स पे ईओडी चार्ट मिलता है, डेली बनता रहेगा, जो आपके चार्ट हो गए, ओके, वो डेली बनते रहेंगे। और ये होता है पोजिशनल ट्रेडर के लिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पोजिशनली कोई स्टॉक सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका बेचने का भी टाइम आ गया होता है, हम उस स्टॉक को बेच के एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है। और होल्ड करना है तो कितना होल्ड करना है वो हमें आइडिया नहीं रहता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको, अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे फ्यूचर में जो स्क्रिप्ट है सारे स्क्रिप्ट के आपको पोजिशनल सिग्नल्स मिल जाते हैं, ठीक है, राइट। नॉर्मली देखिए कि 595 से SBI बाय आया था, ये आया था दिसंबर में, राइट, अराउंड दिसंबर, और एक अच्छा ट्रेड चला है पूरे 1 महीना। अगर आपने होल्ड किए, अगर समझो आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो करीब 595 से मिला था और गया है कहाँ तक, ऊपर 655। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर बाय किया है एक अच्छा प्रॉफिट लेके वापस स्टॉक को बेच दो, जब वापस बुलिश मिलेगा तो वापस आप बाय कर सकते हो। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी बन सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। और जब भी आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को देखते हैं थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है पूरा एप्लीकेशन आपको समझ में आने लग जाएगा। उसके अलावा जो है हमारी सपोर्ट टीम है, व्हाट्सएप कांटेक्ट आप कर सकते हो, सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम का नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप कांटेक्ट करो, सपोर्ट टीम पे बात करो, तो डायरेक्टली यहाँ से आप बात कर सकते हो। हमारे नंबर्स, हमारे डिटेल्स सारा कुछ दिया हुआ है। देखो हो एक एज अ ट्रेडर क्या होता है, सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, वो सपोर्ट आपको यहाँ से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे मिल जाता है,
राइट। हमारे पास एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है जो आपको किसी भी हाल में कुछ भी आपको एप्लीकेशन को लेके क्वेरी है, चार्ट को देखना कैसे है, रीड करना कैसे है, उसको लेके कोई क्वेरी है, तो आप हम जो है आपको हेल्प कर देंगे। राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को अच्छे से रीड करना एक बार आप सीख जाते हो, ये चार्ट को रीड करना सीख जाते हो, तो आपके लिए जो ट्रेडिंग है वो आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट। सो यहाँ तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? टाइप सी क्लियर है तो टाइप सी। अमित सर व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है, अमित अनिल सर, व्हाट्सएप नंबर एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, मैं प्रीफर करूँगा व्हाट्सएप पे आप मुझे कोई मैसेज डाल दो, ताकि मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो बाद में हम देख सकें। सो मैं जो है 8487905539 यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अगर कुछ भी दिक्कत है आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके अलावा सपोर्ट का डिटेल भी है आपके पास डायरेक्टली। ओके सर, जितने भी आपके क्वेरी है दे दीजिए मुझे, क्वेश्चन एंड आंसर आपके हैं, मैं देख रहा हूँ। ओके प्रदीप सर, क्या क्वेश्चन है आपको? जो भी यहाँ पे चैट में दे दो उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। सो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, स्टिल कुछ क्वेरी है तो आप मुझे दे दो यहाँ पे, उसको मैं एक्सप्लेन करेंगे। या अभिषेक सर, सारे स्टॉक इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि एनएससी में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इंडिविजुअल सिक्योरिटी के, ठीक है ना। तो सबको थोड़ा ट्रैक कर पाना हमें मुश्किल है, इसलिए हम उतने ही स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं जितने फ्यूचर में लिस्ट है। अभिषेक सर कौन सा टॉपिक था, एक बार फिर से दे दो, चैट में कहीं आपका चैट खो गया है। जगदीश सर, सो हम उतने ही स्टॉक को ट्रैक करा रहे हैं जितने फ्यूचर में अवेलेबल है। ओके ईओडी को कैसे देखना है, देखिए सिंपल है। ईओडी सिग्नल्स कब मिलेगा? ईओडी सिग्नल्स आपको मिलेगा हर दिन शाम को, राइट। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ईओडी चार्ट ओपन कर लेता हूँ पहले तो। उससे पहले हम क्या देखते हैं, स्कैनर में जाते हैं और देखते हैं कि रिसेंटली कोई ईओडी सिग्नल था या नहीं। एनएससी कैश ईओडी, राइट। एनएससी कैश ईओडी में रिसेंटली एबीसी कैपिटल है, एपीएल लिमिटेड है, फिर एसवाईएन जेन करके कोई कंपनी है, ठीक है। सो हम ओपन कर लेते हैं। ये सिग्नल हमें मिला था कब? कल ही आया हुआ है सिग्नल है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके सो ये बाय सिग्नल है, आप देखो ये कब मिला था? ये मिला था हमें 11 तारीख को। अभिषेक सर, आप समझो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो ये सिग्नल कब मिला था हमें? 11 तारीख को। तो हम क्या कर सकते हैं, 11 तारीख को ये बाय का सिग्नल मिला था हमें, आज 12 तारीख के मॉर्निंग में हम इसको बाय कर सकते हैं। कब? आज मॉर्निंग में इसको हम बाय कर लेंगे, ठीक है। और इसको होल्ड होल्ड करते जाएंगे कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस कौन सा है? 675। जब भी प्राइस इसमें सेल सिग्नल आ जाए, मतलब कि प्राइस जो है इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए 675 के नीचे, तब तो हम क्या करेंगे, हमारी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। हम क्या यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। सो आप देखो कि 742 से 675 रूल वही फॉलो करना है पर ट्रेड,
2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे अगर हम पोजीशन बना रहे तो, ठीक है। तो 742 माइनस 675 कितना हुआ, 67 पॉइंट का यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको एसएल है, कितना है 67 पॉइंट का। आपको क्वांटिटी उस हिसाब से लेना है कि अगर 67 पॉइंट का, यस ईओडी सिग्नल है इस स्टॉक का, SYN जेन, ठीक है, ईओडी सिग्नल है, राइट। सो इसको हम बाय करके जा सकते हैं, होल्ड करेंगे। प्रोबेबल टारगेट हमारे पास है 771, 816 एंड 860। तो जैसे जैसे टारगेट प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो है स्टॉप लॉस भी ऊपर ट्रेल होता जाएगा। ये अच्छा चला था ये स्टॉक, देखो पीछे पास्ट में अच्छा चला है, 730 पे एग्जिट करा दिया। एग्जिट में हम ट्रेड लेना होता नहीं है, ठीक है। ईओडी में बाय ओनली, क्या होता है, बाय ओनली। सेल सिग्नल पे आपका पोजीशन निकालना पड़ता है, नया पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि इक्विटी में हम सेल पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते, स्पेशली पोजिशनल में, ठीक है। तो 746 से बाय मिला है, तो वापस ये 701 पे निकल गया था, वापस 742 से ये बाय मिला है, वापस हम बाय ले सकते थे, ठीक है। उससे पहले अगर समझो ऊपर है, स्टॉप लॉस, प्राइमरी स्टॉप लॉस यही था। काफी ट्रेडर्स ऐसा करते हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है कि सब 746 पे लिया, आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस था 675 का, वो हिट नहीं हुआ था और सेल सिग्नल बन गया, तो यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। वापस क्या आया, प्राइस नीचे जाके वापस ऊपर आ रहा है। सो पोजिशनल ट्रेड आप बना सकते हो, ठीक है। तो सारे सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स प्लीज जल्दी से दे दो, आपका कोई क्वेरी है तो, राइट। सो लाइक ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया कि हमें डिस्कस करते हुए, अगर कुछ रह गया है, आपको कुछ जानना है, प्लीज। ओके, यस अनिल सर, हम क्या करते हैं, MCX देख लेते हैं। राइट, वन मोर सजेशन फ्रॉम मी, अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो MCX को प्रीफर ना करें, और MCX में प्रीफर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप समझो एनर्जी में क्रूड ऑयल कर सकते हो। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है, डेस्कटॉप पे सेम एप्लीकेशन को आप डेस्कटॉप पे लॉगिन कर सकते हो वेबसाइट पे। अगर आपको ये फुल फ्लेश में समझो, इसमें आप टाइम फ्रेम चेंज कर सको, उसमें आप अलर्ट्स ले सको, तो वो डिफरेंट है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, जिसमें आप टाइम फ्रेम लगा सकते हो। ओके, सो इसको फिर से क्लियर कर देते हैं विजय सर। देखो हर स्क्रिप्ट में क्या है, हर स्क्रिप्ट में आपके पास क्या होगा, एक लाइन होगा। वो कौन सा लाइन है हर स्क्रिप्ट में आपके पास है, वो है व्हाइट लाइन। अगर आप समझो सेफ ट्रेडर है, आप चाहते हैं कि आपको अच्छे ट्रेड मिले, आपको अच्छे ट्रेड मिले, आपको अच्छे ट्रेड मिले, लॉस मेकिंग ट्रेड कम मिले, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाइट लाइन के ऊपर जब तक प्राइस है बाय ओनली ट्रेड करो, ठीक है। व्हाइट लाइन के नीचे प्राइस है सेल ओनली ट्रेड करो, ठीक है। अब कंटिन्यूसली बाय सेल करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन उतना है कि जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ जो रूल्स बना के दिए, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो हम आ जाते हैं डायरेक्टली एमसीएक्स के ऊपर। एमसीएक्स में सिल्वर ओपन है, ओके। ट्रेड करने का तरीका सिंपल है, सेम वे से आपको ट्रेड करना है जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो। हम आ जाते हैं लाइव मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हम ले लेते हैं एमसीएक्स में गोल्ड का चार्ट जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, गोल्ड का जो है चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। एमसीएक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एमसीएक्स कमोडिटीज जो है वो इंटरनेशनल लिंक्ड है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डाटा जो आ रहा है उसके ऊपर भी आपका थोड़ा ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है, डाटा की जो है पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो आ रही है, उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो अच्छे ट्रेड आपको
मिल सकते हैं। ट्रेड करने का तरीका सिंपल है, सिग्नल उसी वे से बनेंगे कि कल अराउंड सेल सिग्नल बना था यहाँ पे गोल्ड में 61,848 से, और आज वापस ये ट्रेड था करीब 11 तारीख का, आज बाय आया, सिंपल सेल आया था, वो अच्छा नहीं चला है, उसके बाद 62,210 से अभी बुलिश चल रहा है। ठीक है, सो इसी वे से आपको ट्रेड करते जाना है नॉर्मली। और अगर यहाँ पे 200 बार ईएमए लाइन का बात करें तो ये जो 200 बार ईएमए लाइन है, अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो इस लाइन के ऊपर बाय ओनली ट्रेड करो, सेल ट्रेड मत करो और कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहो। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा आप कोई भी स्क्रिप्ट है, गोल्ड सिल्वर गोल्ड क्रूड कॉपर, ठीक है, सारे सिग्नल्स देख सकते हो। ठीक है, क्रूड ऑयल का भी कल कल कुछ इवेंट था क्या, कल क्रूड ऑयल शाम को गिरा है, बट अगर समझो क्रूड ऑयल गिर रहा है तो हमारे पास सेल सिग्नल होगा ही, राइट। अगर बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, बाय सिग्नल होगा। कल एक अच्छा डाउन आया था 6,046 से करीब 60-70 पॉइंट नीचे आया था, और वापस आज क्या हुआ, आज देखिए बाय मिला है 6113 से। ठीक है, 6113 से बाय मिला है, स्टॉप लॉस कौन सा था, अराउंड 6080। ठीक है, सो ऑलमोस्ट कुछ 33 पॉइंट्स अराउंड का असल यहाँ पे हमें मिला है। रूल सेम है, आप चाहे सिल्वर ट्रेड करो, गोल्ड ट्रेड करो, क्रूड कॉपर, ओके, सारे स्टॉक है या कमोडिटी है उसको इस हिसाब से ट्रेड करके जा सकते हो। अनिल सर क्लियर है, कोई और एग्जांपल देखना है आपको? सिमिलरली नेचुरल गैस 249 से बुलिश आया था और स्टिल बुलिश से 13 पॉइंट प्रॉफिट में है। ओके, रूल सेम है, बाय मिला था। अभी आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, नेचुरल गैस 249 से बाय आया, तुरंत बाद एक रेड ट्रायंगल आया, तो इसको हम अवॉइड कर लेंगे, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं। उसके बाद आज ये जो रेड ट्रायंगल मिला, ये कल का है, 11 तारीख को ये रेड ट्रायंगल मिला, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद आज के दिन में समझो यहाँ पे प्रॉफिट लिया है तो इस रेंज में कहीं पे आपने एक एंट्री ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज मॉर्निंग में आके फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे नए सिग्नल का। ठीक है, अनिल सर क्लियर है? यस सर, ये सारे लाइव सिग्नल्स हैं, ये जो सारे सिग्नल्स हैं वो लाइव सिग्नल्स है। नॉर्मली ये जो बार है ना, 5 मिनट का बार है, आप तो स्टॉप लॉस बदलने वाला है तो हर 5 मिनट पे स्टॉप लॉस एक लगा हुआ है तो बदलने की प्रोबेबिलिटी कम है, 5 मिनट के बाद है, तो उससे पहले तो चार्ट अपडेट हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 15 to 20 सेकेंड्स डिले मिल सकता है, हमारा इंटरनेट स्पीड है या कुछ और दिक्कत है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रफुल्ल सर, सिमिलर एप्लीकेशन जो है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट पे ओपन कर सकते हो। सेम एप्लीकेशन को आप वेबसाइट पे, प्राइसिंग में कोई डिफरेंट नहीं है। ये जो ऐप है आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रो सिग्नल को आप अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, इस तरह से प्रो सिग्नल डॉट ऐप अपने ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, प्रो सिग्नल वेब। तो सेम जो आपका मोबाइल का आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, नहीं सर, हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, हिस्टोरिकल डाटा आपको देखना है तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो सेपरेट है। ठीक है, वो सपोर्ट पे एक बार आप कर सकते हो, सपोर्ट पे एक बार बात कर लीजिएगा, आपको उसका डिटेल्स दे देंगे वहां से। डेस्कटॉप चार्ट का डेमोस्ट्रेशन वगैरह करना है तो आप सपोर्ट पे देख के आप कर सकते हो। निफ्टी 50 का चार्ट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है सर। ठीक है, वंस अगेन मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, निफ्टी 50 फ्यूचर ओपन है, राइट, निफ्टी 50 का फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे ओपन है, 21,756 से पुलिस आया है। ओके, राइट,
उसके अलावा देखिए हम और एक देख लेते हैं, हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहाँ से बुलिश आया? 47,775, राइट। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है तो हम क्या कर सकते हैं? 47,700 का कॉल है वो लेके जा सकते हैं। 257 से बुलिश आया था, राइट, और आज हाई बनाया 389 अराउंड, और स्टिल ये 77-76 पॉइंट प्रॉफिट में ट्रेड कर रहा है। हेलो हेलो सर, यस सर, मुरुगेसन सर, या ठीक है। सो ऑलमोस्ट क्लियर है सबको फ्रेंड्स, क्लियर है? सो ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको कुछ दिक्कत है सपोर्ट के ऊपर, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो, सपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और जैसे मैंने आपको बताया था वेबिनार की शुरुआत में कि किस तरह से हम ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग जर्नल जो है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेरे लैपटॉप में, मेरा स्क्रीन जो है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को फ्रेंड्स? मेरा स्क्रीन विजिबल है? क्लियर है स्क्रीन? ट्रेडिंग जर्नल का हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो, इज एम ऑडिबल? ठीक है, राइट। तो इस टाइप का एक जर्नल में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट लेके, आप इसका प्रिंट आउट लेके आप एक अपना एक जर्नल बना सकते हो कि किस पे लाइक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करेगा, मार्केट को कैसे देखेंगे, ओके। आज का आपका लाइक आपका आज वॉच लिस्ट में कौन से शेयर है, सिग्नल्स कौन से आपने ट्रेड किए हैं, आज का नोट्स न्यूज़ क्या है, एंट्री सिंबल्स लाइक पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, कहाँ से एंट्री लिया, एग्जिट क्या था, स्ट्रेटेजी में इवोल्यूशन क्या है, आउटकम क्या निकला, मार्केट का कंडीशन क्या था जब आप ट्रेड कर रहे थे, मेंटल स्टेट क्या था आपका, आपका एजप्शन क्या था कि आपने क्या एज्यूम किया था, मार्केट से क्या मिला आपको, राइट, कि आप क्या सोच रहे थे क्या हुआ, टारगेट ये था आपका, तो टारगेट आपका क्यों था, आपका जो है एंट्री टारगेट, आपका एग्जिट टारगेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज से क्या सीखा आज के सेशन से, इस टाइप से पूरा जो है आप एक ट्रेडिंग जर्नल आप मेंटेन कर सकते हो अपना। तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, राइट। ट्रेडिंग जर्नल का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ओपन करके आप डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा कुछ भी दिक्कत है डायरेक्टली सपोर्ट के ऊपर आप बात करो और हमसे कांटेक्ट करो। और आई सजेस्ट कि आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जहाँ पे भी दिक्कत आ रहा है, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ओके फ्रेंड्स। सो अब मिलेंगे अब कोई और वेबिनार में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना। आपके पास कुछ टॉपिक सजेशन है, आपको कुछ नया सीखना है, तो भी आप हमें बताइएगा, ठीक है, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और उसके अलावा वेबिनार्स में भी वो टॉपिक कवर करते रहेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? सो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।